नमस्कार। हमारी खास पेशकश डायबिटीज से जंग टोटल के संग में आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे डायबिटीज की। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। डायबिटीज से जंग टोटल के संग में आज हम बात करेंगे कि शुगर का इलाज क्यों जरूरी है और कितनी शुगर होने पर दवा से इलाज की जरूरत होती है। जानने के लिए सीधे बात करते हैं डॉक्टर सुनील एन जेम्स से। जैन साहब, बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शुगर का इलाज क्यों जरूरी होता है। नमस्कार। देखिए, शुगर एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर कि हमारे ब्लड में यदि ग्लूकोज लेवल एक स्तर से अधिक बना रहता है तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए हमें इसका इलाज करना होता है ताकि हम लोग शरीर के ऊपर जो डायबिटीज के नुकसान होते हैं उससे बचे रह सके। जी, तो डॉक्टर साहब कितनी तो शुगर जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो। जी, कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी शुगर हाई रहती है लेकिन इलाज करना होता है। जी, तो कितनी भले तकलीफ ना हो। जी, तो कितनी शुगर होने पर दवा से इलाज की जरूरत होती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर शुगर सामान्य से बढ़ जाती तो आमतौर पर यदि मान लीजिए कि खाली पेट शुगर 125 से अधिक रहती है, खाने के 2 घंटे बाद की शुगर यदि तमाम डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज के बावजूद 180 से अधिक रहती है और हम लोग एक 3 महीने का एक एवरेज जांच करते हैं जिसे HbA1c कहते हैं, वो यदि 7 से अधिक रहता है तो अब हम सिर्फ डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के भरोसे नहीं रह सकते, अब दवाइयों की मदद लेनी जरूरी है। जी बिल्कुल, यानी फिर उस वक्त कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। आपको डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज के साथ आपको जो है दवाइयां लेना जरूरी हो जाती है, तभी तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद आप कंट्रोल कर पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि डायबिटीज में हमारे शरीर में जो प्रणालियां डिस्टर्ब होती है उसको ट्रीट करने के लिए डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज तो ट्रीटमेंट का हिस्सा रहेगा ही, लेकिन इसके बावजूद अगर डायबिटीज या शुगर हाई रहे तो फिर दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। जी, दवाइयों का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है? मतलब क्या एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है दवाइयों की? किस तरीके से उपयोग होता है? देखिए, डायबिटीज के अंदर ये होता है कि हमारे शरीर एक तरह से ये डिसऑर्डर है। हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं इसमें कुछ खराबी आती है और ये खराबी जीवन भर बनी रहती है। अब खराबी इस तरीके की होती है कि कई लोगों के शरीर के अंदर इंसुलिन बनना कम हो जाता है, कई लोगों के शरीर में इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन काम ठीक से नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी दवाइयाँ होती है जो शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली को ठीक करती है। उसके अलावा ऐसी दवाइयाँ होती है जो शरीर में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल उतना हो जाए जितने हमारे शरीर की ज़रूरत है तो हमारी शुगर नॉर्मल रहने लगती है। यदि शुगर नॉर्मल बनी रहेगी तो हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म में डायबिटीज से कोई नुकसान नहीं होता। जी, तो कोई लक्षण या तकलीफ नहीं हो तब भी डायबिटीज का इलाज कराना चाहिए। जैसा आपने बताया कि अगर सामान्यतः एक्सरसाइज से और डाइट कंट्रोल से अगर हो रही है तो क्या उस वक्त भी फिर दवा जरूरी रहती है? देखिए, ये एक बहुत आम भ्रांति है। आज अगर हम हमारे देश में देखें तो जितने लोगों को डायबिटीज है लगभग उतने ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें डायबिटीज है लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं है, अर्थात उनका ब्लड में शुगर तो हाई है लेकिन ये बात उनकी जानकारी में नहीं है क्योंकि उन्हें इसके कोई लक्षण नहीं है। तो डायबिटीज में 50% से अधिक लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके कोई सिम्टम नहीं होते, जो हम लोग आमतौर पर सुनते रहते हैं, वजन घट जाता है, यूरिन ज़्यादा आता है, थकान ज़्यादा रहती है, घाव नहीं भरते। तो ये लक्षण जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में हो, लगभग 60% लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं होते। अब चूंकि कोई लक्षण नहीं होते, तकलीफ नहीं होती, तो आमतौर पर मरीज इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ या बढ़ी हुई शुगर उनके शरीर को खराब करने में पूरी तरह से अंदर ही अंदर काम बराबर कर रही है। तो ये धीरे धीरे कई बार जब हमारा शरीर डैमेज हो जाता है, आंखों के ऊपर डायबिटीज़ के गंभीर नुकसान हो जाते हैं, उसके बाद कई लोगों को पता चलता है कि उन्हें शुगर थी और उन्होंने उसका ठीक से इलाज नहीं कराया। जी बिल्कुल, हम लक्षणों के बारे में आपसे और चर्चा करेंगे, किस तरीके के लक्षण होते हैं और कैसे इन्हें पहचानना जरूरी होता है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से संतोष जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरी एज 25 ईयर्स है। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैंने कभी डायबिटीज चेक नहीं कराई, पता नहीं मुझे डायबिटीज है या नहीं, पर जिस तरह से आप ये लक्षण बताते हैं
जैसे पाँव में स्वेलिंग होना या थकान होना, यूरिन ज्यादा, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है शायद डायबिटीज है। तो क्या इसके लक्षण है, क्या चेक कराना जरूरी है मुझे? देखिए, यदि आपको थोड़े भी लक्षण हैं और अदरवाइज भी यदि हम लोग हमारे ब्लड में एक शुगर की जांच करा लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमें मदद ही मिलेगी, नुकसान तो होगा नहीं। और डायबिटीज़ है या नहीं इसको जानना बहुत सरल है। आप एक लेबोरेटरी में जाइए, एक खाली पेट ब्लड का ग्लूकोज शुगर दे दीजिए जांच के लिए। उसके बाद में एक अपना नॉर्मल मील लीजिए जो कि नाश्ता या लंच हो सकता है, और उसके 2 घंटे बाद एक शुगर की जांच करा लीजिए। यदि आपकी खाली पेट शुगर 126 से अधिक है और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 से ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि डायबिटीज़ है। और अगर ये नहीं है तो अच्छी बात है। और जो हम लोग आजकल यंग जनरेशन में डायबिटीज़ का बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये सलाह दूंगा कि एक्सरसाइज, 45 मिनट वॉक को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाइए और अपने को फिट रखने का प्रयास रखें, अपने वजन को सामान्य रखने की कोशिश करते रहें। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बुरहानपुर से अरविंद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। अरविंद जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अरविंद जी। मेरी उम्र 51 वर्ष है जी। और मैं बैंक में काम करता हूँ। जी। और मुझे शुगर लेवल 100-110 खाली पेट की, खाली पेट शुगर 100-110 और खाने के बाद की शुगर लगभग 160 के आसपास रहती है। नॉर्मली एक्यूचेक से टेस्ट करने हैं। तो और दवाइयाँ मैंने अभी तक ली नहीं है। यह स्थिति पिछले 3 साल से है जी। तो इसके लिए मुझे कुछ और करना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो अरविंद जी, आप बहुत मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आप काफ़ी जागरूक हैं। आप 3 वर्ष से अपनी स्तर के ऊपर लगातार निगाह रख रहे हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यदि फास्टिंग 125 के ऊपर हो, पीपी 200 के ऊपर हो और HbA1c 7 से अधिक हो डाइट एक्सरसाइज के बावजूद, तो दवाइयों की ज़रूरत है। आप जिस रेंज में चल रहे हैं उस रेंज में आपकी टेस्टिंग करते रहिए और डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। अभी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार ज़रूर चेक कराया करिए। कभी कभी डायबिटीज़ की इस बाउंड्री लाइन रेंज के मरीजों को उन चीज़ों को ज़रूर ट्रीट कराने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि शुगर 400 हो जाए और कोई परेशानी ना हो और किसी तरह की कोई सिम्टम्स, किसी तरह की कोई पता ना चल पाए? जमशेद जी, ये एक बहुत आम समस्या है कि कई बार एक व्यक्ति अपनी रूटीन किसी भी वजह से टेस्टिंग कर लेता है और शुगर उन्हें 450 आती है, 400 आती है, वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अमूमन अधिकांशतः केसेस में जब भी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है, ऐसे ही मामले सामने आते हैं। लोगों की शुगर कितनी भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें लक्षण हो। और इसीलिए ये ज़रूरत है कि हम लोग 30 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद रूटीनली अपना एक बार शुगर का चेक जरूर करा लें। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, आशीष जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तकरीबन 1.5 या 2 साल से शुगर है। तो मेरी शुगर जो है भूखे पेट की, जैसे गोली खाता हूँ मैं ग्लाइकोमेट GP2 और सुबह खाना खाने के बाद, और रात को खाता हूँ मोपाडे कोड। लेकिन सुबह की जो मेरी फास्टिंग आती है वो 132-150 आती है एक, और खाना खाने के बाद की 230 आती है, 230 के बाद की। लेकिन जो भी राय मांगते तो बोलते एक्सरसाइज करो या ये करो, तो ये भूख कम खाना खाओ, तो क्या इससे कैसे कंट्रोल होगी ये जी? और क्या बोलते हैं कि कम खाना खाओ तो फिर चक्कर वगैरह आते हैं, ये वो। देखिए, खाना खाने को तो चाहिए जी। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि अगर इसमें इंसुलिन की कमी है तो क्या ये जो दवाएं हैं, ये जो 2 ही दवाएं मैंने आपको बताई हैं, ये मतलब इंसुलिन है या और कोई सी ड्रग है जो काम नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है? अब एक्सरसाइज तो अपन सुबह सुबह करते हैं, तो फिर खाना खाने के बाद की ड्रग कैसे कम होगी?
तो आप बताइए इसमें जी, किस तरीके से, या इंसुलिन अलग से कुछ बॉडी में कहाँ बनता है, कुछ हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। आशीष अब अगला जवाब जो है वो डॉक्टर साहब ही देंगे आपको। आशीष, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठा दिए हैं। अब इसमें ऐसा है कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं ये लगभग पर्याप्त मात्रा है, और इन दवाइयों का काम है हमारे शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली को सुधारना और इंसुलिन निकालना। ये स्वयं इंसुलिन नहीं है, ये हमारे शरीर में जाके पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकालती है। फिर जैसा कि आपने कहा कि खाना खाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोग खाना खाएंगे, हर खाने में शुगर होगी, ये शुगर ब्लड में पहुंचेगी, फिर शरीर में से इंसुलिन निकलेगा और ये तुरंत उस शुगर को हमारी सेल्स में शिफ्ट करेगा। आपके शरीर में खाने के बाद जितना इंसुलिन निकलना चाहिए उतना इंसुलिन निकल कर नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में कुछ और दवाइयां हैं जिनके डोज एडजस्ट किए जा सकते हैं। शाम की दवाई में कुछ थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा यदि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर ले ताकि खाने की मात्रा एक बार में अधिक होने की बजाय थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उसके बावजूद आपके तमाम प्रयासों के बावजूद यदि आपकी शुगर हाई रहे, तो हम लोगों को थोड़े से इंसुलिन की सप्लीमेंट करनी होती है, क्योंकि कुल मिला के उद्देश्य यह है कि यदि आपकी एज यंग है तो हमें हमारे शरीर में उतना इंसुलिन रखना है जितनी ज़रूरत है ताकि हमारी शुगर नॉर्मल रहे। बिल्कुल। तो ये टेबलेट इंसुलिन नहीं है, आपके शरीर में ये टेबलेट अभी उतना इंसुलिन नहीं निकाल पा रही है जितनी आपकी ज़रूरत है। जी, सिवनी मालवा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी पूछिए। जी, हमारी जो शुगर है वो 80 है, तो इससे क्या मान लो कम से जो कोई नुकसान तो नहीं होता, ये पूछ रहे थे। जी अरुण जी, दो सुबह का लेवल और फास्टिंग का लेवल और खाना खाने के बाद का लेवल, दोनों लेवल आप बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों लेवल? हाँ जी, 80 और ये तो 80 होती है, मान लो इससे ज्यादा नहीं हो पाती। जी जी हाँ। तो क्या पूछना चाह रहे हैं हम? तो वो कम रहती तो बार बार हम उससे बात वगैरह जाते हैं, तो इससे कुछ नुकसान है क्या, ज्यादा करें उसको क्या? जी चलिए। नहीं, देखिए, आपका जो प्रश्न है कि यदि आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 80 रहती है तो कहीं ये कम तो नहीं है, तो ये बिल्कुल भी कम नहीं है, ये पूरी तरह से सामान्य है। और एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर खाली पेट की शुगर 60 से 100 के बीच रहती है, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आपका शुगर नॉर्मल है और आपकी तकलीफों का कारण कहीं और हो सकता है। जी, तो अरुण जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि आपकी शुगर जो है वो काफ़ी नॉर्मल है और तकलीफ का कारण जो है वो दूसरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जैन से त्रिलोक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। त्रिलोक जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं त्रिलोक जी। अभी पूछ लें? जी पूछिए। हाँ जी सर, ये मेरे मिस्टर हैं त्रिलोक कुमार सिंगल, इनका टोटल डायबिटीज सेंटर में ही इलाज चल रहा है। जी ठीक है, पिछले लगभग 3-4 माह से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, ये ह्यूमन क्या बोलते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका त्रिलोक जी। जी त्रिलोक जी, डॉक्टर साहब जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ और चेंजेस करना चाहिए। इनको बता देता हूं जमशेद जी, क्या होता है। हाँ, मैं इनको बताऊंगा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमें उसकी पूर्ति करना होती है। इसका कोई डोज फिक्स नहीं है। आपको एक डोज अगर शुरू किया गया है तो आप अपना चेकिंग करें, अगर अधिक रहेगी तो उस डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ में कोई भी ट्रीटमेंट फिक्स नहीं होता, आपको अपनी टेस्ट करके डॉक्टर से समय समय पे मिलना भी होगा। यदि आपको एक बार 3 माह पहले अगर एक इंसुलिन का डोज लिखा गया है तो आप इसको रीएडजस्ट कराएं, और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि अपन डायबिटीज़ को चेक करें और उसके हिसाब से हम लोगों को इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए, जयप्रकाश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जयप्रकाश, हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है ये स्वतः है। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए। जयप्रकाश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 महीने पहले जी बोले। डॉक्टर साहब, 2-3 महीने पहले मुझे जब बुखार आया था, उस समय मैंने शुगर की जांच कराई थी, तो मुझे उसमें शुगर निकली थी। और मैंने डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो उन्होंने CLZ+ दवाई मेरे को चालू करी थी, CLZ+। जी। उसके बाद
जो है वो रेगुलर में दवाई ले रहा हूँ पिछले 2-3 माह से। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए कि शुगर है या कंटिन्यू है या दवाई रेगुलर चलेगी या नहीं चलेगी? अभी दवाई लेने के बाद मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगता है और दिन में जो है 2:30-3 बजे के आसपास जो है वो कुछ भूख लगने के सिम्टम्स रहते हैं। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? आपको बुखार के दौरान डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि हम लोग एक रूटीन चेक कराते हैं और पता लगता है कि साथ में शुगर भी हाई है। फिर आपको ट्रीटमेंट शुरू किया गया, अभी आपकी शुगर ठीक रहती है। आप अभी जो दवाई ले रहे हैं इसके अंदर 2 दवाइयाँ हैं, एक वो जो शरीर में से इंसुलिन निकालती है और एक वो जो इंसुलिन की कार्यप्रणाली को सुधारती है। अब अभी आपको जो 3 बजे के आसपास भूख लगती है, अर्थात उस वक्त आपके शरीर में इंसुलिन का रिसाव थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये कि अभी आपको दवाई की ज़रूरत तो है, लेकिन इस दवाई के थोड़े से डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इसमें जो मेटफॉर्मिन कंपोनेंट है हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे इंसुलिन निकालने वाली ड्रग के डोज को थोड़ा एडजस्ट करना होगा और कोशिश रखें कि इसी तरीके का ट्रेंड बना रहे नॉर्मल की तरफ। एक और कॉलर हमारे साथ देवास से जुड़ गए हैं। दिशा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिशा जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी पूछ सकती हैं आप अपना सवाल दिशा जी। हाँ, मुझे शुगर की शिकायत 1 साल से है जी। और कभी कम हो जाती कभी ज्यादा हो जाती है। अभी 112 है खाने की, फास्टिंग खाने के पहले की और खाने के बाद की 155। 155 हाँ जी। और बार बार बढ़ती जाती है और कम हो जाती है, एकदम कम हो रही है। और दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ, उसके साथ ही मुझे एक अंगूठे में जो दर्द है वो भी उसी के साथ साल भर से है, जिसका मैंने काफी इलाज किया, मुझे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे कोई सलाह दें आप। बिल्कुल, अब अगली सलाह जो है वो आपको डॉक्टर साहब ही देंगे। देखिए, आपको जो शुगर कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, ये बहुत सारे मरीजों की समस्या होती है, क्योंकि हमारे शरीर की प्रक्रियाएं नेचुरल है। हम जितना खाना लेंगे शरीर में उतना ही इंसुलिन निकलेगा। जैसे ही शरीर में ग्लूकोज नॉर्मल होगा सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। जबकि आप बाहर से दवाइयां ले रही है जो कि शरीर में से इंसुलिन निकाल रही है। अब किसी एन वक्त पे यदि भोजन उतना नहीं पहुंचा और दवाई ने ज़्यादा इंसुलिन निकाल दिया तो शुगर कम हो जाएगी। तो ये तो हमको दवाइयों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, समय समय पर शुगर की जांच करनी पड़ती है इसके लिए, और इसके साथ हम मैनेज कर सकते हैं। जहां तक अंगूठे के दर्द का सवाल है, एक अंगूठे में यदि आपको दर्द हो रहा है तो इस बात की संभावना अधिक है कि यूरिक एसिड या इस तरह की कोई और समस्या होगी बजाय डायबिटीज की। एक और कॉलर हमारे साथ इंदौर से ही जुड़ गए हैं। सुनीता जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर, मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना था जी। कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले। तो उन्हें करंट लगा था और वो फ्रैक्चर, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे उन्हें। तब डॉक्टर ने कहा था कि इनके जान बचाने के लिए इन्हें हाई डोज दिए गए हैं, उसकी वजह से शुगर हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल होता है कि हाई डोज देने की वजह से शुगर हुई है? उन्हें उस टाइम करीबन 450 शुगर बताई गई थी जी। तो सर अभी भी कंट्रोल नहीं है उनकी शुगर। खाने के पहले उनकी 135 आई है और खाने के बाद उनकी 270 आई है कम से कम जी। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि यदि उन्हें कोई ऐसी इंजरी हो जिसको ट्रीट करने में स्टेरॉइड्स नाम की दवाइयों को यूज़ करना पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों में ऑलरेडी डायबिटीज़ की टेंडेंसी होती है और स्टेरॉइड्स के बाद इनकी शुगर और बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं और इंसुलिन के विपरीत काम करते हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है जैसे इलेक्ट्रिकल करंट, उस समय जीवन को बचाने के लिए स्टेरॉइड भी देना ज़रूरी होते हैं। एक बार स्टेरॉइड जब हम लोग बंद कर चुके होते हैं उसके बाद उम्मीद ये की जाती है कि कई लोगों में शुगर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन यदि उन लोगों में शुगर बनी रह जाए तो फिर इनके शरीर को दवाइयों से, इंसुलिन से, जो भी आवश्यकता उससे ट्रीट करना पड़ता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मायोपैथी या कई कारणों से स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म तक दिए जाते हैं और इन लोगों को हमें डायबिटीज़ में कई बार इंसुलिन से ट्रीट करना होता है, उनसे उनको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। एक और कॉलर हमारे साथ उज्जैन से ही जुड़ गए हैं। उज्जैन से पूनम जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। पूनम जी, अगर आपको आवाज मिल रही तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी जी, हमारी मम्मी जी है, उनकी शुगर 350 हो गई है और पैर में बहुत सूजन हो रही है, तो घटती नहीं है उनकी शुगर।
जी डॉक्टर साहब। जी हमारी मम्मी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल हमने सुन लिया पूनम जी। 350 शुगर है और पैर जो है, पैर में सूजन है काफी। हाँ। देखिए, जब यदि पैर में सूजन रहती है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कहीं डायबिटीज ने किडनी को तो अफेक्ट नहीं किया है। इसके लिए यूरिन में एक माइक्रोएल्ब्यूमिन नाम की जांच होती है, यूरिया क्रिएटिनिन होते हैं, इसको हमें सबसे पहले देखना होता है। यदि किडनी के ऊपर हल्का सा भी इफेक्ट है तो सबसे अच्छा होता है कि हम टेबलेट्स बंद करके इंसुलिन के साथ ट्रीट करना चाहते हैं। यदि किडनियां नॉर्मल है तो सूजन के अन्य कारणों को चेक करना होता है, और यदि शुगर 350 है तो शुगर बढ़ने की वजह से सूजन आने की संभावना कम है। शुगर की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स या दूसरे कारणों से सूजन आती है जिसको हमको ट्रीट करना होता है। और शुगर को ट्रीट करने के लिए यदि दवाइयों की पर्याप्त मात्रा ले रही है, उसमें डायबिटीज की एक दवाई ऐसी होती है जिसकी वजह से भी पैरों पे सूजन आ सकती है, तो हो सकता है उसको बदलने की जरूरत पड़े, दवाइयों के डोज को एडजस्ट करना पड़े और आवश्यकता हो तो इंसुलिन शुरू करना चाहिए यदि दवाइयों के फुल डोज के बावजूद शुगर अधिक रहती हो तो। हरदा से एक कॉलर हमारे साथ, लेकिन विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि एक डायबिटीज की दवाई होती है और किडनी के लिए देखें। जी हरदा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, मोहित जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मोहित जी, आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ जी। लगभग 4 साल से मेरे को डायबिटीज है जी। और फिलहाल में मैं अभी 2 टेबलेट ले रहा था, जोरेल M1, और रात में मैं ले रहा हूँ सिटेपान XR 500 जी। अभी मेरी खाने की जो शुगर है उसका स्तर फास्टिंग में 160 बताता है और खाने के बाद लगभग 260 के आसपास चला जाता है। तो मतलब ये मेरे डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही प्रॉपर, मतलब एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, 160 और 260 का लेवल। आपका जो प्रश्न है, हाँ इसमें अगर हम देखें, हाँ जमशेद जी, इनका जो प्रश्न है इसमें अगर हम देखें तो इनकी खाली पेट शुगर अधिक रहती है, इसकी वजह से अगली इनकी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। तो यदि ये अपनी दवाई के नाइट के डोज को एडजस्ट करें तो इनकी फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल होगी, और जब इनकी फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल होगी तो अपने आप इनकी खाने के बाद की ग्लूकोज भी सेट होगी। इनका प्रयास बराबर है, इन्हें डिनर के दवाई के डोज को एडजस्ट कराने की जरूरत है। चलिए, तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि लगातार जो है वो दवाई लेना जरूरी हो जाता है और सतत प्रक्रिया हो जाती है, तो शुगर नॉर्मल हो जाए तब भी क्या दवाई लेना चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज एक, मैंने जैसा कि स्टार्ट में कहा था कि डायबिटीज एक डिसऑर्डर, एक परिस्थिति है, ये क्योर नहीं हो सकती। अब शरीर की एक बार प्रक्रियाएं अगर डिरेंज हो गई है तो हम दवाइयों के माध्यम से उसे पटरी पे बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं उस ट्रैक के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में दवाइयां जीवन भर लेनी होती है, और जिस दिन दवाइयों के असर खत्म हो जाते हैं, अर्थात वो दवाइयां शरीर से उतना इंसुलिन नहीं निकाल पाती जितनी शरीर की जरूरत है, उस दिन हमें उसी चीज को, शरीर की उस आवश्यकता को बाहर से पहुंचाना पड़ता है और कुल मिला के प्रयास करना पड़ता है कि शरीर की केमिस्ट्री नॉर्मल रहे। इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है, सरल नहीं है ये। जी बिल्कुल। और जैसा आपने बताया था कि लक्षण नहीं हो तो चेक करवा लेना चाहिए, जरूरी नहीं है लक्षण हमेशा शो हो, लेकिन अगर लक्षण नहीं है तो दवाई ले रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि इसका फायदा पहुंच रहा है या नहीं हो रहा है? उसमें फिर सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हम लोग हमारी ब्लड की केमिस्ट्री को चेक करते रहें, और उसमें जनरली सलाह ये दी जाती है कि यदि आप लेबोरेटरी से चेक कराते हैं तो माह में कम से कम एक बार तो खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक कराएं, और यदि हम घर पर ही ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार फास्टिंग, खाने के 2 घंटे बाद और रात्रि भोजन के पहले, अगर हम लोग ये शुगर टेस्ट करते रहें और देखते रहें कि यस हमारी शुगर नॉर्मल रेंज में रहती है, तो इससे बड़ा तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है अपने आप को स्वस्थ रखने का। इस बहाने हम लोग अपने शरीर की केमिस्ट्री को नियमित रूप से देखते रहेंगे। बिल्कुल। उज्जैन से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, अजय जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजय जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अजय जी, अगर आप जी आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी पूछिए। अजय, हेलो सर, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये, हेलो सर जी, ये थायराइड के बारे में कैसे पता चलता है सर? जी
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी। डॉक्टर साहब, इनका पूछना है कि थायराइड जो है एक ग्रंथि है जो हम हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये थायराइड के बारे में जानना चाहते हैं। थायराइड के बारे में जानना चाहते हैं जी। तो थायराइड जो है हमारे, हाँ, थायराइड भी एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्रंथि है जो हमारे गले में स्थित होती है और ये ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है। और यदि हमारे शरीर में हार्मोन कम बने तो कुछ लक्षण होते हैं, हार्मोन अधिक बने तो कुछ लक्षण होते हैं, और फिर इनकी एक अलग से चिकित्सा करनी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यदि जैसा आप बता रहे थे कि ये एक बार अपने इलाज कराने से पहले भी अगर जैसे आपके लक्षण नहीं भी हैं तो भी चेकअप कराते रहना चाहिए, तो केमिस्ट्री पता चल जाती है। ग्लूकोमीटर की आप बात कर रहे थे, तो ग्लूकोमीटर कितना असरदार रहता है मतलब खुद के स्वयं चेक करने के लिए? देखिए, आज से 15 साल पहले तो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में बड़ी डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि पूरी निर्भरता थी कि हम लोग लेबोरेटरी से चेक करें और उसमें ब्लड देना है वेन से 2 से 5 ml वर्सेस अब जब से ये सुविधा आ गई है कि हम लोग घर पे 5 सेकंड के अंदर अपनी जांच कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जितनी बार अपनी चेकिंग करेंगे उतनी जानकारी मिलेगी। हम लोग डाइट को बेहतर मॉडिफाई कर पाते हैं, अपने ट्रीटमेंट को बेहतर मॉडिफाई कर पाते हैं। तो यदि हम लोग अपने घर पर मीटर से चेक करें और साथ में बीच बीच में लेबोरेटरी से जांच कराते रहे, तो इस कॉम्बिनेशन के जरिए हम लोग अपने आप को बेहतर ढंग से जांच पाएंगे और बेहतर इलाज कर पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ रूप से बहुत मदद मिलती है जी। एक और कॉलर हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। गोपाल जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी जी पूछिए। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को 2 साल से कम से कम शुगर है मेरे को, और शुगर कंट्रोल में होती नहीं है। गोलियां खा रहा है, डॉक्टर की गवारीकर साहब का इलाज भी चल रहा है, लेकिन वो लिमिट में नहीं होती सर, 250 और 300 के बीच में रहती है जी। डॉक्टर साहब, तो जमशेद जी, इनका प्रश्न ये है कि ये दवाइयों की पर्याप्त मात्रा ले रहे हैं फिर भी इनकी शुगर अधिक रहती है, तो इसमें देखिए आप या डॉक्टर दोनों ही इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि आपका पैनक्रियाज आपका साथ नहीं देता तो इसमें इतना देख लीजिए कि यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको डायबिटीज की दवाई की डोज फुल है तो भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो दवाइयां आपके शरीर से उतना इंसुलिन नहीं निकाल पा रही है जितनी आपकी जरूरत है। फिर ऐसी स्थिति में देर करने की जरूरत नहीं है। जो चीज शरीर में कम है अर्थात इंसुलिन, उसे बाहर से ले लीजिए, आपकी शुगर नॉर्मल होने लगेगी। चलिए, तो गोपाल जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और निश्चित तौर पर जो सलाह दी है डॉक्टर साहब ने वो आपको फायदा पहुंचाएगी। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर जैन आपका कि आपने वक्त निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे डायबिटीज से जंग टोटल के संग में। एक बार फिर से इजाजत दीजिए। नमस्कार।